भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में अपन सब विराजे हैं। भगवान जिनेन्द्र देव की देशना का रसवाधन कर रहे हैं। आज का विषय है कि डोली सजने से की मुहूर्त होता है, लेकिन अर्थी का कोई मुहूर्त नहीं होता। अर्थी सजने का कोई मुहूर्त नहीं होता है, लेकिन डोली सजने का मुहूर्त होता है। एक छोटा सा बालक स्कूल से घर की ओर चला आ रहा था। और आज के समय में बच्चों के जितने वजन नहीं होता है, उससे ज्यादा वजन बोलो 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 उनके बस्ता का होता है। वह बालक स्कूल से चला आ रहा था घर। और घर जैसे ही रास्ते से चला आ रहा था, सने सने कि बीच रास्ते में उसने देखा बहुत सारी भीड़ एकत्रित होकर के चल रही। और कुछ लोग आगे चलते चलते कुछ बोलते जा रहे हैं। कुछ लोग अपने कंधे पर रखे हुए, कोई लेटा हुआ सफेद चादर, वो सारा दृश्य देख रहा था। बच्चे तो बच्चे होते, बच्चे छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बालक था। उसके लिए ज्ञान नहीं था, ये भाव नहीं था, ये पता नहीं था कि ये क्या चीज है। उसने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा दृश्य देखा था, ऐसा भाव देखा उसने कि बहुत सारी भीड़ जा रही है और कुछ लोग अपने कंधे पर रखे और एक व्यक्ति लेटा हुआ। उसने उस दृश्य को देखा, समझ नहीं पाया वो। लेकिन बच्चों के अंदर जिज्ञासा बहुत होती है, बहुत प्रश्न उठते उनके अंदर। और ऐसे ऐसे प्रश्न, एक बच्चा हम लोगों के पास आया, बच्चे तो बच्चे होते, बोलने लगा, महाराज आप लोग सामायिक क्यों करते हो, पीछे क्यों लेते हो, घमंडल क्यों लेते हो, ऐसा क्यों करते, वैसा क्यों करते। प्रश्न 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 पर प्रश्न। बच्चों का जवाब देना बड़ा मुश्किल पड़ जाता, और एक के बाद एक प्रश्न करना। और बच्चों को, कुछ तर्क वाले बच्चे होते हैं जो माइंड अच्छा रखते हैं, और उनके अंदर इतनी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं कि जो कुछ भी देख लें तुरंत प्रश्न कर लेते हैं, ऐसा क्यों। उस बच्चे ने भी जो दृश्य देखा, उसके मन में एक प्रश्न उठ गया, ऐसा क्यों, ये क्या है। फुर्ती से, थोड़ा तेजी से वो अपने घर जाता है। जैसे ही घर पहुंचता है तो उसके पिताजी ने देखा कि मेरा पुत्र घर आ गया। माँ ने देखा तो माता पिता, पहले का एक समय था कि बच्चे जब स्कूल जाया करते थे तो घर से अपने माता पिता के चरण छू करके जाते थे, घर आते थे तो चरण छूते थे। लेकिन समय के मार ऐसी पड़ती है
समय ऐसा बदलता है कि अब माता पिता बच्चे के चरण छूते हैं, छूते ही नहीं। जैसे ही बच्चा आया सबसे पहले मम्मी ने उसका बैग उठाया और बैग उठा करके सबसे पहले नीचे रखा और उसके तुरंत क्या खोलना चालू कर दिए? क्या चालू कर दिए? पापा आए। जैसे ही उसके जूते उतारने लगे तो बोलता पापा रुको रुको रुको। बोलते क्यों बेटा, क्या हुआ? बोलते पापा आज एक प्रश्न आपसे मुझे पूछना है। मैं रास्ते से चल करके आ रहा था, रास्ते से जैसे ही चला आ रहा था तो रास्ते में मैंने देखा बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होकर के जा रही थी और उसके आगे कुछ लोग चल रहे थे, कुछ बोल रहे थे और कुछ लोग उनके एक कंधे पर रखे हुए एक व्यक्ति लेटा हुआ। आप समझ गए? समझ गए? उसके पिताजी भी समझ गए लेकिन बालक नहीं समझा। उसने कहा पिताजी ये क्या है? पिताजी ने जैसे ही सुना वो समझ गए कि आज हमारा बालक क्या देख करके आया? क्या देख करके आया? अर्थी देख करके आया। और कोई अर्थी देख करके आया है। तो पिता ने कहा बेटा तुमने जो देखा है वो संसार से विदा हो गया व्यक्ति, संसार से चला गया, उसको अर्थी कहते हैं और वो देख करके आए हो। पिताजी मैं ये बात तो समझ रहा हूं कि वो व्यक्ति संसार से चला गया, लेकिन पिताजी एक बात मुझे समझ में नहीं आई, एक बात मेरे दिमाग में नहीं बैठ पा रही है, मैं उसको फील नहीं कर पा रहा हूं कि मैंने उस सब दृश्य में एक दृश्य देखा कि जो व्यक्ति आगे आगे चल रहे थे वो कुछ बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? राम नाम सत्य है, अरहंत नाम। पिता बोलने लगा बेटा दुनिया का यही रिवाज, यही सत्य है, यही सत्य है, राम नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। पिताजी मुझे ये भी समझ में आ गए कि वो राम नाम सत्य बोल रहे थे, अरहंत नाम सत्य बोल रहे थे, लेकिन एक बात और समझ में नहीं आई कि जब वो ऊपर चला गया, वो मर गया, अब वो किसको सुनाया जा रहा है? वो किसको सुनाया जा रहा है? बोलने लगे बेटा ये रिवाज है, जो व्यक्ति चला जाता है तब बोला जाता है राम नाम अरहंत नाम। उस बालक ने तुरंत जवाब दिया पिताजी 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 मैं भी आज से घर में यही चिल्लाऊंगा राम नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। पिताजी ने एक चांटा लगाया, बोलता चुप। बोलते क्यों? बोलते बेटा जब कोई चला जाता जब बोला जाता है। बोलते पिताजी जब वो चला गया अब उसको जिंदा अवस्था में तुमने राम नाम सत्य सिखाया नहीं है, अरहंत नाम सत्य सिखाया नहीं है। उससे तो कहा बेटा गृहस्थी चलाना ही सत्य है, दुकान चलाना ही सत्य है, सर्विस करना ही सत्य है, स्कूल जाना ही सत्य है, तुम्हें संसार का काम करना ही सत्य है। तुमको यही मार्ग दिखाते रहे, भगवान का नाम सत्य कभी नहीं बताया, अरहंत भगवान का सत्य नहीं कहा, और तुम्हारे लिए संसार की दुनिया की बातों को करते रहे कि यही सत्य है। लेकिन सही मायने में तो पिताजी जिंदा अवस्था में लोगों को सुनाना चाहिए कि राम नाम, जोर से बोलो राम नाम। कोई को जिंदा अवस्था में सुना दो सो लड़ाई और होने लगती है ना, गुस्सा होने लगेगा। भैया सत्य यही है, सत्य यही है, लेकिन क्या करें संसार के चक्रव्यूह में फंसे हैं। सो कोई सत्य भगवान का नाम लेता है सो कहते बेटा ये तो मंदिर में अच्छा लगता है, ये तो गृहस्थी ही अच्छी लगती है, यहाँ पर राम का, प्रभु का, अरहंत भगवान का नाम ही सत्य है।
दुनिया में गृहस्थी चलाना सत्य नहीं है, दुनिया में ये कार्य सत्य नहीं है। सत्य तो आपका यही है जो भगवान का नाम लिया जाता। लेकिन यदि कोई बच्चा नाम लेना चालू कर दे, भगवान का नाम लेना चालू कर दे, भगवान के काम में चलना लगे, तो लोग कहते हैं बेटा अभी संसार ही नहीं देखा, संसार देखा ही नहीं है, ये तो बुढ़ापे का काम है, राम नाम सत्य करना, भगवान का नाम लेना बुढ़ापे में। अबे तो घर गृहस्थी चलाओ, घर गृहस्थी देखो, 17 सलाहकार मिल जाएंगे फ्री में। सलाहकार तो फ्री में मिलते हैं, मुफ्त में बैठे ही रहते, और ऐसी सलाह देंगे जो अहितकारी होगी। क्या होगी? अहितकारी। कोई अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ रहा है, कोई भगवान के नाम के लिए सार्थक कर रहा है, वो अपने संयम की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसको दुनिया में कहेंगे बेटा गृहस्थी चलाना अच्छा है, गृहस्थी में फंसी, गृहस्थी शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, दुनिया भर की बातें करेंगे। उसको ये नहीं कहेंगे कि बेटा तुमने बहुत अच्छा मार्ग चुना है, बहुत अच्छा भाव बनाया है, बहुत अच्छे विचार किए हैं कि तुमने संसार से पार लगाने का मार्ग चुना है और मोक्ष मार्ग तुमने अपनाया है, ये सत्य है। मेरे मित्रों, जीवन में ध्यान रखो कि सत्य तो यही है, ये मान करके चलो। जैसे कहीं धर्मशाला में जाकर के और किराए का कमरा लेते हो और 1 दिन 2 दिन रुकते हो और उस किराए का दे करके वापस आ जाते हो, उस घर के उस कमरे को अपना नहीं मानते हो, ऐसे ही शरीर एक किराए का मकान है। एक किराए का मकान है, कब मालिक खाली करा ले, कब नोटिस दे दे कि खाली करो, बोल करके नहीं, अचानक नोटिस दे दिया जाता है कि मकान 2 दिन में खाली करना। लेकिन यहां तो बिना मोहलत दिए सीधा खाली करा लेते हैं। ये शरीर जो है एक शरीर मकान है, इस मकान में किराए का है। कितना असत्य बोलते हैं दुनिया के लोग, कितना असत्य बोलते हैं लोग। बोलते हैं सत्य कड़वा होता है, लेकिन सत्य कड़वा नहीं होता है, सत्य को पचा नहीं पाते हैं। जब कोई घर में पुराना बुजुर्ग, कोई जवान संसार से चला जाता है तो उसके कार्ड पर लिख देते स्वर्गवासी। क्या लिखते हो? स्वर्गवासी। भली काम उसने गलत किए हों और पता है नरक में गया, लेकिन क्या लिखते हो? स्वर्गवासी। नरकवासी लिखो तो पता चले, लिखता है कोई क्या? ये रीति रिवाज जो चली आ रही है, रीति रिवाज वही पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं। आपने लिख दिया मेरे पिताजी दुख के साथ स्वर्गवासी, स्वर्ग को पधार गए। भैया ये सत्य है, कड़वा सत्य है, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाता है। एक बार एक व्यक्ति जिसका नाम भानुमल था। क्या नाम था? जोर से बोलना। भानुमल। कहाँ का था वो? समझदार हो गए यहाँ के लोग। साहेगर की था। एक साहेगर का व्यक्ति था जिसका नाम भानुमल था, और वह एक दिन साहेगर से बाहर जंगल में जाता है कि अचानक उसके पीछे यमराज लग जाता है।
यमराज जिसके पीछे लग जाए व्यक्ति तो वैसे ही घबरा जाता है। वो भी डर गया, लेकिन यमराज कहता है कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, तुमको डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। मैं आपको ले जाने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपसे दोस्ती करने आया हूं। क्या करने आया हूं? दोस्ती। और तुमसे, अरे तुम तो यमराज हो, तुम तो यहां से संसार से व्यक्ति को लेकर के जाते हो, तुमसे दोस्ती कौन करेगा? बोलने लगा, भाई मत घबराओ, मैं सच में तुमको ले जाने नहीं आया हूं, मैं आपसे दोस्ती करने आया हूं। नहीं नहीं, मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता। तुम्हारा क्या भरोसा, कब कौन से पल तुमको इस संसार से लेकर के चले जाओ। बोलते, नहीं भाई, मेरा विश्वास करो, मैं आपसे दोस्ती करने आया हूं, आप मुझे अपना दोस्त बना लो। बोलते, मैं कैसे विश्वास कर लूं? बोलते, एक बार विश्वास करके देखिए, एक बार विश्वास करके देख लीजिए मेरे से। वह कहता, ठीक है, मैं विश्वास करता हूं और मैं अपना मित्र तुमको बना लेता हूं, लेकिन मेरी शर्त है। बोलिए क्या शर्त है? मैं हर शर्त मंजूर है तुम्हारी, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। बोलने लगा, मैं आपको अपना मित्र बना लूंगा, मैं आपको अपना दोस्त बना लूंगा, लेकिन मेरी शर्त एक है कि जब तुम इस संसार से मुझे ले जाने लगो, और जिस दिन तुम ले जाने लगो उसके पहले मुझे संकेत कर देना, उसके पहले मुझे आकर के यहाँ बता देना, जिससे मैं यहाँ पर अपनी तैयारी प्रारंभ कर दूंगा। मैं आपके लिए चलने के लिए यहाँ पर साथ तैयार हो जाऊंगा और मैं अपने आप में सतर्क हो जाऊंगा। बोलने लगा, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत सस्ती सी शर्त रखी थी तुमने। कोई बात नहीं मेरे मित्र, मैं आपको जरूर संकेत कर दूंगा, फैक्स कर दूंगा, टेलीग्राम कर दूंगा, ईमेल कर दूंगा, कोई ना कोई नए जमाने के हिसाब से नई चीजें, टेक्नोलॉजी। बोले ठीक, फैक्स कर देना, टेलीग्राम कर देना, बता देना, मुझे संकेत कर देना। ठीक है, उसने बड़ी मित्रता कर ली उससे, और मित्रता कर ली, दोनों की मित्रता हो गई। वो बड़ा प्रसन्न हो गया, बड़ा खुश हो गया कि आज तो मैं यमराज को जीत करके आ गया हूँ, यमराज को अपना मित्र बना लिया है। अब जब मैं संसार से जाऊंगा तो यमराज मुझे पहले आकर के बता देगा, पहले संकेत कर देगा। अब वो बड़ा आनंदित जीवन जीने लगा, और वो अपना मंदिर जाना भूल गया, अपनी भक्ति करना भूल गया, अपने कार्य, शुभ के कार्य करना भूल गया, क्योंकि उसको पता था कि यमराज जब आएगा तो उसके पहले मैं सतर्क हो जाऊंगा और धर्म ध्यान करने लगूंगा। आनंदित हो गया। लेकिन एक दिन ऐसा आया, समय बीतते समय पता नहीं चला, यमराज सामने आकर के खड़ा हो जाता है, बोलता, भाई समय तुम्हारा हो गया है, अब तुमको यहां से चलना है संसार से। क्या कहते हो तुम? तुमने हमारे साथ गद्दारी की, बेईमानी की, तुमने दोस्ती निभा करके, और आज गद्दारी कर रही हो। तुमने तो दोस्ती में कहा था कि मैं जब आऊंगा तो उसके पहले संकेत कर दूंगा, आपको सतर्क कर दूंगा। तो उसने कहा, मेरे भाई, मैंने आपको एक बार नहीं, चार बार संकेत किए, चार बार मैंने पत्र डाले, लेकिन आपने एक भी पत्र ध्यान से नहीं पढ़ा, और उस पत्रों को फाड़ करके फेंक दिया और आपने रद्द कर दिया। बोलते, मेरे पास? दौड़ा दौड़ा घर आया, शाहगर में अपनी पत्नी से पूछता है, घर पे कोई पत्र आया क्या?
कोई टेलीग्राम आया था, कोई फैक्स आया? तो उसने कहा यहाँ तो कोई पत्र नहीं आया। यमराज से बोलता, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे घर पर तो एक भी पत्र नहीं आया। आपने बोला 4-4 पत्र डाले, मेरे पास एक भी पत्र नहीं पहुंचा। बोले लगे नहीं भाई मेरे पर विश्वास करिए, मैंने आपके जीवन में एक पत्र नहीं, मैंने 4-4 पत्र भेजे हैं, 4-4 बार संकेत किया, लेकिन आपने एक भी संकेत का जवाब मुझे नहीं दिया। और मैं आपके लिए ले जाने के लिए आया। सबसे पहले मैंने एक पत्र डाला था, वो पत्र डाला था मैंने कि आपके शरीर में जो ये काले काले बाल हैं, इन बालों को सफेद होना, बालों का सफेद होना पहला पत्र मैंने डाल दिया था कि बालों का सफेद होना ये संकेत था आपके जीवन में। और ये संकेत है जैसे एक किसान जब अपने खेत में देखता है कि बलियां सूख चुकी हैं, फली सूख चुकी है, तो वो किसान आता है फसल को काट लेता है। ऐसे ही अब ये संकेत है कि बाल सफेद हो गए, इसका मतलब है कि अब आयु अल्प है। लेकिन आपने ध्यान ही नहीं दिया। आप तो नाई के पास गए, गोदरेज की डाई करवा के आ गए और काले बुढ़ापे में भी जवानी ले आए हैं? उस पत्र को फेंक दिया फाड़ करके। बुंदेलखंड में कहावत है, भोजन में चावल आ जाए तो समझ लेना कि भोजन का दी एंड। कर्नाटक में चले जाओगे तो नहीं है, वहां तो पहले ही भोजन में देंगे सबसे पहले। लेकिन बुंदेलखंड में यदि थाली में भोजन में चावल आ गया तो समझ लेना कि अब भोजन का एंड। जैसे भोजन की थाली में चावल आ जाना संकेत है कि अब भोजन का। चावल कब खाया जाता है? सबसे लास्ट में। पेट भरने लगता है, लास्ट में कहते थोड़ा सा चावल दे दो, बस हो गया भोजन। संकेत किसका संकेत है? भूख शांत हो रही है, पेट भर चुका है, चावल आ गया, अब संकेत मिल गया है। मेरे भाइयों साहेगढ़ वालों, जैसे भोजन में चावल आ जाना संकेत करता है कि अब भोजन नहीं करना है, ऐसे ही जीवन में बाल सफेद हो जाएं तो संकेत आ गया कि अब आपका जीवन। अब तुम कहो वो तो 5 साल के बच्चे के भी बाल सफेद हो जाते, वो बाल सफेद नहीं, अनुभव से बाल सफेद होना, उम्र से बाल सफेद होना, ये संकेत आ गया। पहला संकेत है कि बालों का सफेद होना, ये संकेत मिल जाया करता है कि अब आप जीवन में, अब दुनियादारी में मत फंसिए, अब दुनियादारी के कामों में मत जाइए, अब आप राग देश में ज़्यादा मत फंसिए, अब कसायों में ज़्यादा मत फंसिए, अब तो आप विरक्त होइए और भगवान की भक्ति में मन लगाइए। बालों का संकेत होना, फसल पक गई है, किसी भी दिन किसान आएगा, फसल यमराज किसी भी दिन आ जाएगा। अब लेकिन उस पत्र को क्या किया आपने? एक दादाजी आए, अच्छी दाढ़ी आड़ी, मुंह छूंछ काली करा करके, बाल काला कर। मैंने क्या बात है, आज तो जवान लग रहा है। बोलते क्या महाराज हम बूढ़े हो गए क्या? वैसे 70 साल में भी है जवानी दिख रही है। गोदरेज डाई लगा करके काले काले बाल करा लिए। भाई कितने भी काले करा लेना, लेकिन सत्य छुपता। देखो सत्य नहीं छुपता है। नारी तो सफेद दिखाई नहीं लगी तो मुझ के तो काली करा लो, सत्य छुपता नहीं है। दूसरा पत्र मैंने भेजा और दूसरा पत्र मैंने डाला कि एक एक दांतों को टूटना ये जीवन का संकेत, ये पत्र डाला था और इसका ये संकेत था दांतों का टूटना कि अब बुढ़ापा प्रारंभ हो गया है। अब संभल जाइए,
भोगों में तीव्र आसक्ति मत करिए, उनसे विरक्ति होइए। खाने में पीने में ज़्यादा आसक्त मत हो जाइए, अब विरक्त हो जाइए। लेकिन क्या करें, इस शरीर की आसक्ति, भोगों की रसना इंद्रिय की इतनी भोगों की आसक्ति रही कि आप डॉक्टर के पास गए और नकली बत्ती सी लगवाया है, चना चबाना थे। क्या चबाना थे? अभी बुढ़ापे में अभी चबा। हमारे महाराज को देखो, अभी एक भी दान देंगे फिर भी चना चबा लेते। हाँ, भैया बत्ती जिससी नहीं लगवाई उन्होंने, उनके पास नहीं है बत्ती सी, लेकिन फिर भी आहार कर लेते हो व्यवस्थित। भैया ये संकेत है जीवन में, यदि दांत टूट रहे हैं, दांत गिरते जा रहे बुढ़ापे में, तो इसका संकेत है कि अब अपनी आसक्ति कम करिए, अब विरक्ति की ओर बढ़िए। तृप्ति और विरक्ति, तृप्ति और विरक्ति। अब दांत ही नहीं बचे, खाते बनता नहीं, सो हमने त्याग कर दो महाराज। खाते बन नहीं रहे चना, सो कह रहे हमको हम नहीं खा तो त्याग कर दो। तृप्ति को विरक्ति नहीं कहते हैं। कोई व्यक्ति तृप्त हो जाता है, जैसे कोई मीठा खाते खाते तृप्त हो जाता है तो कहता आज मीठा नहीं खाना। भोग करते करते तृप्त हो जाता, कहता आज भोग नहीं करना है। लेकिन मन में आसक्ति चलती रहती है, उसका नाम विरक्ति नहीं है। विरक्ति तो वो है जहाँ तृप्ति से इच्छाएं हट जाती हैं। इच्छा निरोधा तपः, जहाँ इच्छाओं का निरोध हो गया है, उसका नाम विरक्ति है। और हमारी तृप्ति को विरक्ति नहीं कहा। तृप्ति तो ये है कि भोगों से तृप्त हो गए, काम से तृप्त हो गए। अब काम दुकान में रह नहीं गया, घर में काम रह नहीं गया, सो घर में बैठे सो कह रहे अब कौन हम कछु काम करता है। लेकिन विरक्त नहीं हुए, अभी तृप्त हुए हो। क्या हुए हो? तृप्त हुए। दांतों का टूटना ये संकेत है, दांतों का टूटना ये संकेत है कि अब शरीर को अब वैराग्य की ओर लगाइए, विरक्त हो जाइए। भोगों की आसक्ति से मन को हटा लीजिए। ज्यादा लालसा मत रखो खाने पीने की, ज्यादा इच्छा मत करो, ज्यादा लिप्सा मत करो, क्योंकि अब दांतों का टूटना संकेत दे रहा है। लेकिन इंसान इतना होशियार हो गया कि वो सोचता है कि बत्ती सी लगा करके अभी भी काम। एक बार व्यक्ति ने वो क्या बोलते हैं उसको, चूरमा टाइप का, कसायला क्या बोलते, कसार, मुंह में कसार भर लिया आटे का, उसे करके जो, और कोई बच्चे ने हंसी करवा दी, कहते बाबा फूंक मारो। सो बाबा ने फूंक मारी, से वो पूरी बत्ती सी बाहर। असलियत सामने दिखती है। कितने भी नकली लगा लो, नकली तो नकली होते हैं, नकली असली नहीं हो सकते हैं। तीसरा पत्र मैंने डालना प्रारंभ किया था आपके जीवन में। उस यमराज कहता मेरे मित्र, मैंने एक पत्र और भेजा था आपके जीवन में, लेकिन आपने उस संकेत को समझा ही नहीं है। मैंने आपकी आंखों की रोशनी कम कर दी, दिखना कम हो गया। ये संकेत था कि अब बुढ़ापे में अब ज्यादा भोगों की चीजों को मत देखिए, विषय वासनाओं को मत देखिए। अब आप अपने वीतराग भगवान की ओर दृष्टि ले जाइए, अपनी निज की ओर दृष्टि ले जाइए। लेकिन अभी भी हमारी आंखों की तृप्ति नहीं हो पाई देखने से, और आप तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जाकर के लेंस
लगवा करके चश्मा लगवा लेते हैं, फिर भी देखने की तीव्र आसक्ति बनी रहती है। आंखों का दिखना ये संकेत है कि अब आयु अल्प बची है, अब अपना विषय भोगों में मत आसक्त लगाइए, भाव मत ले जाइए, देखने में ज़्यादा लालसा मत रखिए। अब देखना ही है तो वीतराग प्रभु को देखिए, निज आत्मा को, निज को देखिए। लेकिन निज को देखने के भाव नहीं रहते हैं, पर को देखने की दृष्टि। यहाँ पूजा भी चलती रहती है तो चश्मा कौन बहू का पहने, कौन का पहन के आओ, दिखा रहा है। वीतरागता के सामने भी तुम्हें दिख रहा है कि सामने वाला व्यक्ति कैसे नमस्कार कर रहा है, क्या पहन करके आया है, क्या उड़ करके आया, कैसे क्या कर रहा है। तुम्हारी दृष्टि वहीं जाती है और बीच में टोक देते हो। मत दूसरों को देखो, मत दूसरे की ओर दृष्टि लेकर के जाओ। देखना है तो निज को देखो, पर को देखत देखत तो जिंदगी निकल गई, समय निकल गया। निज को देखिए मेरे मित्र, निज के जिसने एक कहा जाना ही सब वही जान ही, जिसने एक को जान लिया, जिसने एक को देख लिया, उसने सबको देख लिया, सब जान लिया। और जिसने एक को नहीं जाना उसने दुनिया को कितना भी जान ले, लेकिन जब तक एक को ना जान पाएगा, अपना एक का मतलब है अपनी आत्मा को नहीं जान पाए, अपनी आत्मा को नहीं पहचान पाए, तो दुनिया में कितनी पहचान कर लेना, दुनिया में कितनी पहचान बना लेना, कितना देख लेना, लेकिन उससे तृप्ति नहीं होने वाली है। एक बार अपने निज को देख लो, आत्म तृप्ति हो जाएगी और अपने आप को धन्य मान लोगे। भगवान के सामने भी बैठ करके भगवान की तरफ पूरे समय में दृष्टि एक बार जाएगी, लेकिन पर के लिए दृष्टि 1000 बार जाती है। आचार्य भगवान कहते हैं किसी को एक बार देखना ये सामान्य दृष्टि है, लेकिन बार बार टक टक निहारना ये भोगों की आसक्ति है। क्या है? भोगों की आसक्ति है। इसका मतलब आपके अंदर भोग वासनाएं हैं, तभी बार बार टक टक करके निहार रहे हो, देख रहे हो। इसलिए आंखों से नासा दृष्टि कही, नासा दृष्टि करिए। रोशनी कम होने का मतलब है कि विरक्ति होइए। अब विषय वासनाओं की चीजें नहीं देखना है, अब क्या देखना है? निज को देखना। चौथा पत्र मैंने भेजा, वो चौथा पत्र आपके लिए कानों से कम सुनाना प्रारंभ हो गया, लेकिन उस पत्र को भी फाड़ करके फेंक दिया और आप डॉक्टर के पास गए। क्या लगवाया है? मशीन। उतना तेज कर ली। अच्छी बातें कहो सके का कह रहे, और कोई की बुराई करो, हाँ जी बहू हमारी बुराई कर रही, हमें अब समझ में आई। अब दूसरों की जल्दी बुराई इतनी सुनाई देती है और अच्छी बातें महाराज सुनाई नहीं देती। क्या करें हम? भैया सुनना इसलिए कम करवाया था, संकेत था कि अब राग, देश, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सब विकार की बातों को मत सुनिए। अब सुनना है तो जिन वाणी को सुनिए, जिनेंद्र भगवान की वाणी का रसपान करिए। अब ये विकार की बातें मत सुनिए जिससे तुम्हारी राग की वृद्धि हो रही हो, जिसमें तुम्हारी देश की वृद्धि हो रही हो। ऐसी बातों को मत सुनिए, ऐसी बातों से सुनने से विरक्ति कर दीजिए। अब तुमको सुनना ही है तो जिन वाणी को सुनिए, गुनिए जो आपके अंदर है उसी को गुनिए। अब आपको ना सुने सो अच्छी बात है, कम से कम राग देश से तो बचे रहो। सुनने का संकेत इसलिए कम किया, लेकिन क्या करें, बुढ़ापे में और ज़्यादा इच्छा होती। कोई लोग हमारे पास बैठें, हमारे पास बातें करें, हमारे पास लोग इधर उधर की बातें करें, उसमें मज़ा आता है। कोई डुकरियों से कहो कि अब यहाँ स्वास्थ्य स्वाध्याय सुन लो, प्रवचन सुन लो, क्या समय नहीं है। डुकरिया मतलब जे नहीं कि जो पुरानी अम्मा है, डुकरिया सभी हो। अच्छे लोगों से कहो सो कहते महाराज समय नहीं है।
और पंचायत पीपल के झाड़ के नीचे लगे उधर बैठ के पंचायत कर में लग जाए, सो उधर 2-2 घंटे निकाल देते लोग, पता नहीं चलता कब समय निकल जाता। पंचायत करने के लिए लोगों के पास समय है, लेकिन जिनमानी सुनने के लिए समय दिख रहा है ना। जिनमानी सुन भी किला जो गिनती के भी चेहरे दिख रहे जो बेचारे हैं, और अबे खाली बैठे होंगे, बाहर पंचायतें चल रही होंगी, फ्री बैठे होंगे, लेकिन सुनने का समय देखना भी 10 लक्षण में अभी पता चले तुम्हें। जब आरती हो रही होंगी, जब प्रतियोगिताएं हो रही होंगी, जब यहाँ की उपस्थिति देखना, और जब शास्त्र स्वाध्याय हो रहा होगा उस समय की उपस्थिति देखना, पता चलेगा। गिनती के भी 10-50 लोग बैठे रहते हैं। क्यों? संसार में विषयों की आसक्ति अधिक तीव्र है। कानों से कम सुनने का मतलब ये था कि आपके लिए ऐसे सुनने के लिए, जिनवाणी को अपने रसपान करने के लिए, गुरुओं की वाणी सुनने के लिए, अब जो आपने सुना उसको गुनने का समय था। अब राग देश से बचने का कम था। मैंने 4-4 पत्र दे के भेजे, लेकिन आपने चारों पत्रों को फाड़ करके फेंक दिया। और वह भानुमल कहता है, मेरे मित्र अब क्या 5 मिनट का समय और दे दो, 5 मिनट का समय और दे दो। बोलता, मेरे भाई समय एक पल का, एक क्षण का भी नहीं दे सकते, क्योंकि आयु कर्म आ गई। अब तुम्हें कुछ भी शेष नहीं बचा। अब जो करना हो गया वही साथ जाता है। जो पुण्य आपने किया है, जो पाप किया है, वही साथ जाता है, और कुछ भी साथ है। इसलिए जाने से पहले मेरे मित्रों, अस्थियां बिखरें उससे पहले अपने जीवन के अस्तित्व को समझ लीजिए कि आपका अस्तित्व क्या है। अस्थियां तो हर किसी की बिखरना है, आज नहीं तो कल। ऐसे ऐसे लोग भी संसार में आए जिनकी अस्थियां विसर्जन करने के लिए 2 गज की जगह भी नहीं मिली। 2 गज की जगह भी, 2 गज की जगह भी नहीं मिली। अस्थियां बिखर गई, बिखरेंगी सबकी। दुनिया में, संसार में जितने लोग आए हैं सब लोग को जाना है, क्योंकि रास्ते से चल रहा था, एक जगह गाना चल रहा था, डोली सजा के रखना। मैं उस समय सोच रहा था, विचार कर रहा था कि डोली सजा के रखना, ये ऐसा नहीं। डोली सजा के रखना ये गाने का अर्थ नहीं। अर्थ ये होना चाहिए कि अर्थी सजा के रखना। क्या? डोली सजे ये जरूरी नहीं है। दुनिया में ऐसे भी लोग हुए जिनकी डोलियां नहीं सजी। डॉक्टर पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनकी डोलियां नहीं सजी, लेकिन अर्थियां जरूर सबकी सजी हैं। संसार में डोली सजे ये जरूरी नहीं है, लेकिन अर्थी जरूर सजती है। और अर्थी डोली सजने का एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है कि इतने टाइम ही डोली सजती है, 25, 30, 35 की उम्र में। लेकिन उसके बाद हो जाता तो रिजेक्ट। क्या हो गया? फिर उम्मीद खत्म। लेकिन अर्थी सजने का कोई मुहूर्त नहीं है। बालपने में भी, युवापने में भी और वृद्धपने में भी, कभी भी अर्थी। इसलिए अर्थी सजने का हमेशा भाव रखिए। संत, आपने देखा है जब आपकी अर्थी उठती है तो आपके चेहरे को ढक दिया जाता है, लेकिन एक संत की जब डोला उठता है
तो संत के डोले को ढका नहीं जाता है, विमान में बना करके ले करके जाते हैं और खोल करके ले जाते हैं, क्योंकि आपने दुनिया में ऐसा कोई कार्यकृत अच्छा नहीं किया जिससे आपका चेहरा दुनिया को दिखाया जाए, आपका चेहरा दुनिया को बताया जाए। लेकिन संत ने एक ऐसा चारित्र को ग्रहण करके ऐसा काम किया जो दुनिया को दिखा करके ले जाते हैं कि संत जैसा जीवन जिए। दुनिया में सबके लेकर के जाते हैं, एक को लिटा करके ले जाते हैं तो एक को बिठा करके ले जाते हैं, एक के ऊपर फूल अर्थी पर डाले जाते हैं तो एक के ऊपर श्रीफल चढ़ाए जाते हैं। और ये संत का मरण जब होता है तो संत का मरण जो होता है वो सब दुनिया को दिखा करके और सारी क्रियाएं उनको शुभ क्रियाएं करके कार्य करते हैं। मेरे भाइयों, जीवन में जाना सबको है, लेकिन अस्थियां सबकी बिखरना है। अस्थियां बिखरने से पहले अपने जीवन को, अस्तित्व को समझ लो, क्योंकि क्षण मात्र का जीवन मिला है। पता नहीं कब किसका जीवन समाप्त हो जाए, कब जीवन की लीला समाप्त हो जाए। और जाने से पहले अपने जीवन के अर्थ को समझ करके जाएंगे। जीवन के अर्थ को समझ लोगे तो उस न्यायालय में जा कर के आपका हिसाब किताब अच्छा रहेगा, तो आपको अच्छा स्थान मिलेगा। और जब कॉपी में हिसाब किताब गलत लिखा होगा तो आपको कहाँ लेकर के जाएगा, कहाँ लेके जाएगा? दुर्गति की ओर। इसलिए डोली सजने से पहले अर्थी को सजने का भाव रखें। अर्थी सबकी सजना है, और अर्थी सजना है तो उसके अस्तित्व को समझना। और एक परभूषण पर्वराज जो हैं वो अपने अस्तित्व को समझाने के लिए हैं। क्या समझाने के लिए हैं? अपने अस्तित्व को समझाने के लिए हैं। परभूषण पर्वराज जीवन के अस्तित्व को समझाने के लिए आ रहे हैं कि आपका जीवन का अस्तित्व क्या है, आपके जीवन का अर्थ क्या है। ये परभूषण पर्व आपके अर्थ को समझाता है, क्योंकि समय काल चक्र जो होते हैं उसके दो भेद होते हैं। काल चक्र के दो भेद, एक उपसर्पणी और एक अवसर्पणी काल। और जब उपसर्पणी अवसर्पणी काल में कि दोनों के 6 भेद होते हैं। अवसर्पणी का समापन और उपसर्पणी काल का प्रारंभ जब होता है तो उस समय काल के समाप्त होने पर जब 49 दिन शेष रह जाते हैं, जब काल का समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है तो उसके समापन पर 49 दिन जब शेष रह जाते हैं तब 7 दिन की वहाँ कुवृष्टियाँ होती हैं। 7 प्रकार की कुवृष्टियाँ वहाँ पर होती हैं। अति जल का प्रवाहमान होना, अग्नि का गिरना, आंधी का तीव्र आना, ऐसी कुवृष्टियाँ वहाँ पर होती हैं जिससे सारी सृष्टि धीरे धीरे सब समाप्त होता चला जाता है। और इसके प्रभाव से सारी सृष्टि समाप्त होती चली जाती है। तब देवतागण स्वर्ग से आकर के यहाँ से वह विजयार्थ पर्वत पर 72 जोरों को ले जाकर के सुरक्षित रख लेते हैं। सृष्टि से मात्र 72 जोरों को उठा करके विजयार्थ पर्वत पर ले जाकर के सुरक्षित रख देते हैं। जहाँ सृष्टि समाप्त नहीं होती है वहाँ उस विजयार्थ पर्वत की गुफा में वहाँ पर सुरक्षित रख लेते हैं। और जब कुवृष्टि होती है सारी सृष्टि समाप्त होती चली जाती है। फिर उसके बाद फिर 7 दिन के बाद सुवृष्टि होना प्रारंभ होती है। और सुवृष्टियाँ प्रारंभ होती हैं तो फिर वो 72 जोरों को देवतागण फिर यहाँ पर ला करके धरातल पर मध्यलोक में ला करके उन 72 जोरों को छोड़ देते हैं। अवसर्पणी के प्रारंभ के दिन में 7 दिन जो सुवृष्टि होती है उसमें भादव पद शुक्ल की पंचमी के दिन उन 72 जोरों को इस धरा पर ला करके छोड़ते हैं। और वे उस दिन से
धर्म को मान करके 10 दिन तक महा अर्चना करते हैं, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं। इसलिए भादों के 10 दिन विशेष धर्म के होते हैं, जिसको पर्युषण महापर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्युषण महापर्व कहते हैं। ये अनादि अनंत हैं वैसे, लेकिन काल के प्रभाव से जब सृष्टि समाप्त होने लगती है, जब 72 जोड़े प्रारंभ धर्म प्रारंभ फिर करते हैं, तो 10 दिन बहुत ही भक्ति भाव से जिनेंद्र भगवान के धर्म की प्रारंभ करते हैं और यहाँ आकर के धर्म आराधना में संलग्न हो जाते हैं। यह धर्म आत्म तत्व की शुद्धि के लिए है और यह स्वानुभूति की अनुभूति के लिए धर्म होते हैं। स्वात्मोपलब्धि का कोई साधन है तो ये 10 धर्म हैं, जिस धर्म के माध्यम से हम अपनी स्वानुभूति का आनंद ले सकते हैं। ये धर्म खाने पीने का पर्व नहीं है, ये धर्म त्याग करने का धर्म है। पर्व 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के पर्व होते हैं। एक नैतिक पर्व होते हैं, एक शाश्वत पर्व होते हैं। नैतिक पर्व जो होते हैं वो कोई घटना विशेष से संबंधित होते हैं, कोई ना कोई घटना से संबंधित होकर के वो पर्व मनाए जाते हैं। जैसे होली पर्व है, यहाँ पर रक्षाबंधन पर्व है, ये कोई ना कोई घटना विशेष से पर्व मनाए जाते हैं। लेकिन शाश्वत पर्व वो पर्व होते हैं जो पर्युषण पर्व है, के पर्व हैं, ये शाश्वत पर्व हैं। ये अष्टांग पर्व, 10 लक्षण पर्व, ये शाश्वत पर्व हैं। ये अनादिकाल से चले आए, अनादिकाल तक चलते रहें। और ऐसे पर्वों में हम उन पर्वों में, शाश्वत पर्वों में, जैसे कि सामान्य स्थिति में आप कहते हो कि रोज घर में व्यक्ति रसगुल्ला नहीं खाता, लड्डू पकवान आदि रोज नहीं खाते, वो कभी त्योहारों पर बनते हैं, कभी कभी खाते, करते हो ना। ऐसे ही प्रतिदिन की पूजा और एक पर्वों की पूजा, ये विशेष पर्व होते हैं। जिन पर्वों में व्यक्ति विशेष आराधना करता, विशेष भक्ति करता है, इस पर्वों के दिनों में व्यक्ति 3 प्रकार के, एक नित्य पूजन श्रावक होता है जो नित्य नियम पूजन करता है। एक वो होता है जो 10 लक्षणी के 10 लक्षणी में भादों के महीने में बस पूजा करने आता है। और एक वो व्यक्ति होता है जो ना नित्य पूजा करता है, न भादों के में पूजा करता है, एक अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा करने के लिए आता है। वो लड़ने के लिए, लड़ैया, भदैया और सदैया, 3 प्रकार के श्रावक। एक सदैया श्रावक जो सदा एक सवाहार में धर्म करता है, एक भदैया श्रावक होता है जो भादों में आकर के करता है, एक लड़ैया श्रावक होता है जो सिर्फ अनंत चौदस के दिन ही आता है। और वो तो किसके लिए आता है? या मीटिंग में आता है, मीटिंग में आएगा या चौदस के दिन। इसलिए इस चौदस का नाम ही बुंदेलखंड में पड़ गया था, किलकलुआ, मतलब किच किच किच। अब नहीं हो, अब समझदार श्रावक हो गए, लेकिन तनक मनक तो हो जाता। अब उस अनादिकाल के संस्कार चलते। भैया हम लड़ैया श्रावक ना बने, भदैया श्रावक ना बने, हम सदैया श्रावक जरूर बने। और जो सदैया नहीं बन सकते हैं तो उन बच्चों को जरूर कहो, उन घर के परिवार के सदस्यों को जरूर करो कि भदैया श्रावक तो कम से कम भादों के महीना में तो कम से कम भगवान की आराधना करने के लिए जाइए, भगवान की भक्ति करने के लिए जाइए। 10 दिन भगवान की भक्ति आराधना इतने मन सुपवित्र करके करिए, क्योंकि 10 दिन की भक्ति, 10 दिन की आराधना और ऐसी 10 दिन की भक्ति आराधना आपके जीवन में हो। हम लोगों ने तो 10 ही दिन की करी, सदैया नहीं थे हम लोग, सदैया तो बस मंदिर जाने वाले थे। लेकिन 10 दिन की पूजा पाठ करने का अवसर ऐसा मिला
कि 10 दिन श्रावक संस्कार शिविर में बैठने मिला और 10 दिन का प्रभाव इतना हुआ कि आज वो मुनिराज बन करके बैठ गए और इतना प्रभावशाली हो गया कि जीवन को ही परिवर्तित कर दिया, जीवन का बदला। लेकिन उद्देश्य व्यक्ति के किस प्रकार के हों? हमारे उद्देश्य सिर्फ प्रभूषण पर्व के उद्देश्य जीना हो कि 10 लक्षण पर्व आ गए हैं, अब 10 लक्षण पर्व में अच्छे अच्छे प्रोग्राम करना है, अच्छे अच्छे ड्रेसें पहनना, अच्छा अच्छा लोगों को दिखाना, भीड़ आएगी, लोग आएंगे, लोग देखेंगे। और इस दिखाने के लिए मंदिर नहीं आना, मंदिर दिखाने के लिए नहीं आया जाता है। मंदिर में धार्मिक कार्यों में दिखावे के लिए नहीं आते हैं, श्रृंगार करने के लिए नहीं आते हैं। हम अपने मंदिर के में आते हैं तो आत्म शुद्धि के लिए आते हैं कि आत्म शुद्धि हमारी कैसे बने, हमारे परिणाम कैसे शुद्ध बने, हमारे विचारों में शुद्धता कैसे आए, हमें कैसे अपने आप में बदलाव आए। इस उद्देश्य से हम मंदिर आए और मंदिर में आकर के भगवान की आराधना करने के लिए, अपने भावों को, विचारों को बदलने के लिए आना, लोगों को नहीं बदलना। लोग आते हैं कि हम लोगों को बदलेंगे, समाज को बदलेंगे। ना लोगों को बदलो, ना समाज को बदलो। बदलना है तो अपने आप को, स्वयं को बदलो। एक बार जीवन में बदल लिया तो निश्चित आपका जीवन पवित्र होगा, पावन होगा। बदल करके देखिए, बदलना आपको ही पड़ेगा, बदलना आपके लिए पड़ेगा। ये जो पर्व हैं, ये पर्व जो हैं, ये पर्व हमारे लिए यही सिखाने आ रहे हैं, यही हमारे लिए दिखाने आ रहे हैं। और हर वर्ष आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उससे हम शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। इस वर्ष 10 दिन की साधना करना है, एकासन उपास से नहीं, कसाय से साधना करना है। क्या करना है? तन को नहीं, कसायों को सुखाना है। किसको सुखाना है? अभी तक तो तन को सुखाते बहुत आए हो। मैं कहता हूं तन को सुखा पाओ या ना सुखा पाओ, उपवास कर पाओ ना कर पाओ, एकासन कर पाओ ना कर पाओ, कोई बात नहीं। मत करना एकासन, मत करना उपवास, कोई बात नहीं। लेकिन कसाय को सुखाने का जरूर प्रयास करना कि निमित्त कहीं भी कैसे भी मिल जाए, लेकिन हमारी कसाय उत्पन्न निमित्त पर है, उपादान 100 है। हमारी उपादान की शक्ति हमारे अंदर स्वयं है। निमित्त कोई कितना भी मिल जाए कसाय कराने का, लेकिन हम अपने स्वभाव को ना छोड़ें। एक साधक एक तालाब के किनारे से चला जा रहा था कि एक कीचड़ में एक बिच्छू फंस गया, उसका डंक फंस गया, वो तड़प रहा था। उस साधक की दृष्टि उस बिच्छू पर गई तो उस बिच्छू को निकालने के लिए जैसे ही हाथ लगाने लगा तो उसके शिष्य ने उन साधक का हाथ पकड़ा, बोले गुरुजी क्या कर रहे हो, ये बिच्छू है, डंक मार देगा। तो वो साधक कहते हैं, मेरे भाई जब ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है तो मैं अपने स्वभाव को क्यों छोड़ूं। मेरा स्वभाव है दया करना, वात्सल्य करना, क्षमा भाव है। हम अपने स्वभाव को क्यों छोड़ें। ऐसी महानता आपके जीवन में आ जाए कि हमारा कोई कितना भी प्रभाव करे, कोई कितना उत्साह आपको कसाई करने के लिए, लेकिन हमारा स्वभाव क्षमा भाव है। क्षमा को सिर्फ पढ़ना नहीं है, क्षमा को सिर्फ सुनना नहीं है, क्षमा के पहले क्रोध को समझना है। क्रोध किन किन कारण से आते हैं, कहाँ कहाँ क्रोध की उत्पत्ति होती है, उन क्रोध को कैसे हम समन करें, ये सब आप जानें और अपने क्रोध अकेले को नहीं, चारों कसायों को समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में कसाएँ होती हैं तो धार्मिक अनुष्ठानों में, जब कोई धार्मिक प्रोग्राम होते हैं तो कसाय अपने आप उबाल मारने लगती हैं। अभी तो कोई 7 बजे मंदिर आया, कोई 9 बजे आया, कोई 10 बजे, कोई 11 बजे अपने दर्शन करे, 2 लोग मिले, 3 लोग मिले और फिर नहीं मिले, अपने दर्शन करे चले गए। लेकिन पर्वों के दिनों में पूरी समाज एक साथ मंदिरों में पूरी समाज एक साथ बैठती है, उठती है, पूजा करती है, एक साथ मिलते हैं, जुलते हैं। उसमें एक दूसरे के निमित्त ऐसे बनते हैं, कसाई के एक दूसरे के निमित्त बनते हैं।
हम प्रयास करें इस वर्ष साधुओं के सानिध्य में बैठ कर के जो 2 माह से मैंने सिखाया है उसमें यही प्रयास करना है, यही भावना बनाना है कि कोई कितनी भी हमारे लिए प्रेरित करे कसाय को, लेकिन हम कसाय प्रकट होने नहीं देंगे। प्रयास तो करो, और प्रयास करने वाला कभी विफल, प्रयास करने वाला, प्रयास करोगे सफलता जरूर मिलेगी। लोग बोलते महाराज हमारा स्वभाव बन गया चिड़चिड़ापन, हमारा स्वभाव बन गया कसाय करना, हमारा स्वभाव हो गया गुस्सा करना। स्वभाव नहीं है, विभाव है। क्या है? आप अर्थियां, आपकी अस्थियां बिखरे उससे पहले अस्तित्व को समझना है। क्या पता आप यहाँ से निकलने के बाद मंदिर के बाहर जा पाओ या ना जा पाओ, कब आयु कर्म आ जाए और उसी समय आपने क्रोध किया, कसाई की, और वो बंद गया मंदिर में, तो कहाँ जा कर के निकलेगा, कहाँ बंद निकलेगा। इसलिए मंदिर में जब तक बैठो इतने शांत भाव लेकर के बैठना, प्रशस्त विचार लेकर के बैठना, अपने बच्चों को समझा देना, अपने परिवार के लोगों को समझाना, और दूसरों को समझा पाओ या ना समझा पाओ, लेकिन स्वयं जरूर समझ जाना कि मुझे इस वर्ष 10 दिन में न क्रोध, न मान, न माया, न लोभ, ज़्यादा गुप्त की लालच भी नहीं है। मिल जाए सो अहो भाग्य, और ना मिल जाए सो लड़ना नहीं कि उसको कह दे दी, हमारे बच्चे को कह नहीं दी, हमें कह नहीं दी, हमें कह नहीं मिली, हम भी तो सही तो। अरे ले गया, ले जाने दो, कोई घर में कमी तो नहीं है गिफ्टों की, इतनी सारी गिफ्टें रखी घरों में, है ना। लेकिन परिणाम नहीं बिगाड़ना, कसाई नहीं करना, लोभ कसाई नहीं करना, शांत भाव से रहना। 10 दिन की साधना, यही साधना करना है। और मुझे विश्वास है कि जो 10 दिन मंद कसाई से यदि साधना करेगा तो 10 भाव में भगवान जरूर बनेगा, भगवत्ता को प्राप्त है। मैं तो इसी भाव में, मैं तो साक्षात उदाहरण, मैं सामने बैठा हूं। मैंने तो 10 दिन की साधना करी, तो 10 दिन में चिटाई पे से उठ करके कहां पर बैठ गया? सिंहासन तो मिल ही गया। अब विचार करो, वर्तमान में व्यक्ति के लिए इतनी ऊंचाइयां मिल सकती हैं, तो 10 दिन की साधना 10 भाव में निश्चित ही निर्माण को प्राप्त कराएगी। लेकिन कैसे साधना हो? बोलो जोर से, कैसे हो? एक आसन की कि उपवास की? काय की साधना होना है? काय की साधना करना है? कसाय की साधना करना है। कसाय कैसे मंद करें? जो अनंतानुबंधी कसाय बैठी है, अब मान लेना क्षमावारी के दिन जितने भाई भाई का बैर चल रहा हो, देवरानी जिठानी का बैर चल रहा हो, सास बहू का बैर चल रहा हो, चाचा भतीजे का बैर चल रहा हो, अड़ोसी पड़ोसी का बैर चल रहा हो, एक दिन के लिए नम्र हो जाना और क्षमावारी के दिन उनसे जाकर के क्षमा मांग लेना, गले लग लेना, सारी अनंतानुबंधी कसाय को नष्ट कर लेना और ऐसे परिणाम पिघल जाना, ऐसे नम्र बन जाना, और वो कसाई ही आपको भगवत्ता को देने वाली होगी। और आप भैया बस ऐसे ही विचार रखना, इस बार आपके जीवन में नया परिवर्तन आना चाहिए। मनोरंजन का प्रोग्राम का आनंद नहीं आना, मनोरंजन की तरफ दिमाग नहीं ले जाना है, आपको दिमाग लेकर के चलना है आत्मरंजन के साथ, क्योंकि विरंजन के साथ बैठे हो और विरंजन के साथ आत्मरंजन करना है, जिसका सारा रंजन समाप्त हो गया, विरंजन।